सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टूपिड स्टफ। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आऊँ एक नई वीडियो जो कि आज का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, चैट जीपीटी। तो आज हम समझेंगे कि चैट जीपीटी है क्या, ये कैसे काम करता है, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करके इसे हम डे टू डे लाइफ, हमारी जो डे टू डे टास्क है उसको आसान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चैट जीपीटी का मतलब क्या है, ये चैट जीपीटी है क्या। पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये चैट जीपीटी एक ओपन एआई करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रिलीज़ किया है इसे। और ये अभी तो फ्री ऑफ यूज़ है, फ्री है, हम इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें इसके लिए कुछ चार्जेस देने पड़े। कुछ छोटा मोटा अमाउंट ये कंपनी चार्ज करेगी ताकि ये प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सके। अभी चैट जीपीटी जो है ये दो वर्ड से बना है, एक तो चैट, एक जीपीटी। सो जीपीटी का यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर जो मतलब है कि जीपीटी कैसे बना, व्हाट इज़ जीपीटी। तो जीपीटी को बोलते हैं एक जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो इसका मतलब है कि जो एक प्री ट्रेंड इसको डेटा मॉडल दिया गया है उसको ये ट्रांसफॉर्म करता है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। तो अभी ये एक डायलॉग की फॉर्म में चलता है कि हम इसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम इसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ये बात करता है हमसे थ्रू चैट। अभी तक ये चैट से इंटीग्रेट हुआ है कि हो सकता है आने वाले टाइम में इसको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे ये हमसे बात भी कर सके, जैसे कि गूगल असिस्टेंट है, एप्पल का सीरी है, वैसे हमसे ये इंटरेक्ट भी कर पाए। पर अभी के लिए ये जस्ट एक चैट इंटरफेस है। हमें ऐसा फील होगा कि जैसे हमारे सामने एक इंसान बैठा है जो हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा देखते हैं, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबके सामने ये स्क्रीन पे अभी मैंने एक इनकी वेबसाइट खोल रखी है, openai.com/blog/chatgpt। तो ये सबसे, जब भी आप चैट जीपीटी सर्च करोगे अपने ब्राउज़र में, तो आपको सबसे पहले जो लिंक मिलेगा उस पर आपने क्लिक करना है, तो आपके पास कुछ ऐसा होम पेज आ जाएगा। तो ये इसका ऑफिशियल होम पेज है जहाँ से हम इस पोर्टल को एक्सेस करते हैं। तो इस पोर्टल में जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक ओपन एआई की ब्रांडिंग दे रखी है, उसके बाद यहाँ पे चैट जीपीटी ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग। तो यहाँ पे बताया गया कि चैट जीपीटी है क्या। और ये चैट जीपीटी हमारे पास फ्री टू यूज़ है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो इस पर हम सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। तो जैसे ही आप ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आपसे पूछेगा ये लॉगिन और साइन अप। तो जैसा कि अभी हम एक नया यूज़र क्रिएट करने जा रहे हैं, तो मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा। तो साइन अप पे क्लिक करते ही आपसे सबसे पहले ये ईमेल एड्रेस पूछेगा, मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। तो अभी हम इसके लिए एक पासवर्ड रखेंगे ईमेल एड्रेस के लिए। जैसे हम पासवर्ड करेंगे तो ये कुछ प्लीज़ स्टैंड बाय वाइल वी आर चेकिंग द ब्राउज़र। तो अभी ये कुछ चेक कर रहा है बैकग्राउंड में। तो इसने बोला कि हमें एक ईमेल भेजा गया है जिसको हमें वेरीफाई करना है। तो मैं उस ईमेल को वेरीफाई करता हूँ। अभी के लिए मेरा ईमेल मेरे मोबाइल में लॉग्ड इन है, तो मैं वहाँ से वेरीफाई कर रहा हूँ इस ईमेल को। तो मेरे को ईमेल मिल चुका है इनका, मैंने ईमेल वेरीफाइड का लिंक आ गया मेरे पास पॉपअप। मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ से, तो ये ईमेल वेरीफाई हो चुका है। तो मैं यहाँ पे अपना फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा गया वो हम एंटर करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इसको एक वर्किंग वैलिड मोबाइल नंबर भी चाहिए, मैंने वो वैलिड मोबाइल नंबर भी दे दिए। ओके। तो अभी ये पूछ रहा है कि इस नंबर पे व्हाट्सएप है या नहीं। तो हमने येस पे टिक किया है क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप है, तो इसका कोड अभी व्हाट्सएप पे आ चुका है हमारे पास। ओके, तो हमने OTP भी भर दिया यहाँ पे। OTP भरने के बाद अभी कुछ प्रोसेस कर रहा है ये। तो अभी जैसे ही हमने साइन अप किया, हमारे पास एक स्क्रीन आ गई है, दिस इज़ अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे आवर गोल इज़ टू गेट एक्सटर्नल फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अवर सिस्टम एंड मेक देम सेफर। तो अभी ये एक रिसर्च प्रीव्यू है, दिस इज़ नॉट अ लाइक जैसे बिल्ड एक स्टेबल बिल्ड होता है ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये रिसर्च है, अंडर बीटा यूजेज के लिए है। While we have safeguard in places, the system may occasionally generate incorrect or misleading information and produce offensive or biased content. It is not intended to give advice. तो बताया गया कि जो अभी हमारा इनका चैट जीपीटी का अभी जो करंट वाला वर्जन है, वो हो सकता है कि कभी कभी कुछ इनकरेक्ट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे दे, तो कुछ ऑफेंसिव या बायस, किसी की तरफ बायस होकर कंटेंट दे दे। तो हम ये चैट जीपीटी वाले सजेस्ट नहीं करते हैं कि उसको एज एडवाइस माना जाए।
उसके बाद कुछ है कि हमारे पास हाउ दे कलेक्ट डेटा, सो कॉन्वर्सेशंस में बी रिव्यूड बाय आवर एआई ट्रेनर टू इम्प्रूव आवर सिस्टम। तो जैसे हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो जैसा ये गूगल या अलेक्सा या कुछ भी हमें बोलते हैं कि दे कलेक्ट डेटा, तो वो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि दे कैन व्यू आवर चैट्स टू ट्रेन देयर एआई। तो प्लीज़ डोंट शेयर एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या कॉन्वर्सेशन। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि एआई ट्रेनर्स हमारी चैट्स पढ़ सकते हैं, हमारी चैट्स को रिव्यू कर सकते हैं, तो कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना पास की जाए जिससे हमारे कोई पर्सनल डेटा लीकेज का कोई इशू हो। सो उसके बाद है वीड लव योर फीडबैक, दिस सिस्टम इज ऑप्टिमाइज फॉर डायलॉग, लेट अस नो इफ अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स वॉज गुड और हेल्पफुल। तो जैसा बताया गया है, मैंने अभी बताया कि इसमें जो है कॉन्वर्सेशनल चैट्स हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें कोई आपको रिस्पॉन्स अच्छा लगे तो उसको गुड या थम्स अप दे के लाइक किया जाए, और अनहेल्पफुल है तो थम्स डाउन दे के बताया जाए कि ये दिस वॉजेंट अ गुड आंसर। तो इनके बाद डिस्कॉर्ड का सर्वर भी है इनका, वहाँ पे भी हम शेयर कर सकते हैं। डन। उसके बाद हमारे पास पूरी एक स्क्रीन आ चुकी है, होम स्क्रीन, जहाँ पे हम सब कुछ शुरू करेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ दे रखा है इन्होंने एग्जाम्पल्स, जैसे एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स। क्या क्या पूछ सकते हैं? कैपेबिलिटीज़ क्या? रिमेंबर वॉट यूजर सेड अर्लियर इन द कॉन्वर्सेशन, अलाउज यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शंस, ट्रेन टू डिसिप्लिन इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। तो इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ बताई गई हैं कि पुरानी आपकी चैट्स याद रखने की इसमें क्षमता है, एंड कैन अलाउ यूज़र टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शंस। तो एक आपने क्वेश्चन पूछा तो आप उसको फॉलो अप क्वेश्चन में करेक्शन भी उसका पूछ सकते हो। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे इसकी बताई गई हैं कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जो है मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो हो सकता है कि कभी कभी ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी जनरेट कर दे। मे ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बायस्ड कंटेंट, वो भी हमने पहले भी पढ़ा जो इन्होंने पॉपअप दिया था कि हो सकता है कि कुछ हार्मफुल इंस्ट्रक्शन या बायस्ड कंटेंट भी आ जाए। उसके बाद एक लास्ट जो इन्होंने लिमिटेशन दे रखी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021। तो जो भी चैट जीपीटी का डेटाबेस है वो सिर्फ 2021 तक ही जनरेट किया गया इन्होंने। उसके बाद की इसमें बहुत ही कम या लिमिटेड नॉलेज है। जो 2021 तक का डेटा इसमें सारा अवेलेबल है, पर उसके बाद वाला बहुत कम या लिमिटेड एक्सेस है इसको। तो ये अभी जैसे मैंने बताया कि प्री प्रोग्राम्ड है सब कुछ। तो जो इसमें कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज है कि 2021 तक का ही डेटा जो है वो इसके पास कंप्लीट है, उसके बाद का लिमिटेड डेटा का एक्सेस है। तो साइड पे हमें एक पैनल मिल गया जिसमें एक न्यू चैट का ऑप्शन है, डार्क मोड, लॉग आउट, अपडेट्स और एफएक्यू। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइप करते हैं हाय। तो ये मैंने आ रहे मेरे इनिशियल्स आ गए, उसके बाद चैट जीपीटी आ गया नीचे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक न्यू चैट का विंडो भी बन गया। हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, थम्स अप थम्स डाउन का साइन है, और रीजनरेट रिस्पॉन्स भी है। इसका मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जैसा कि अभी हम इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मैं अभी कुछ भी पूछता हूँ तो मैं व्हाट इज़ लाइफ, तो इसका भी द कंसेप्ट, तो ये लाइफ पे एक इसने पूरा हमें एक डेफिनेशन दे दिया कि इसके अकॉर्डिंग लाइफ क्या है। दिस इज़ लाइक ये टोटली एक आंसर है जो कि कोलैबोरेट किया गया बहुत सारे रिसोर्सेज से। सो गूगल और इसमें क्या फ़र्क है गूगल सर्च इंजन में, कि हम जब उसमें कुछ टाइप करते हैं तो वो हमें सिर्फ एक क्या देता है कि रिसोर्सेज दे देता है। हमें दे देता है कि हम कहाँ कहाँ जाके सर्च कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये ऐसा डेटा पड़ा हुआ। पर ये उन सब रिसोर्सेज का डेटा इकट्ठा करके उसका एक पैराग्राफ फॉर्म में या एक कॉन्वर्सेशन व्यू में हमें आंसर देता है। तो अगर हम इससे, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया आपको कि आप इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हो, बेनिफिट्स ले सकते हो, जैसा कि डे टू डे लाइफ के काम आसान कर सकते हो, कुछ कोडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कुछ आपको कहीं पे लग रहा है कि आपको कोई ऐसे वगैरह लिखना है वो पूछ सकते हो इससे। तो हम इससे एक ऐसे लिखवाते हैं, जैसा एक करते हैं, राइट एन ऐसे ऑन, लेट्स से हम कोई भी ऑन, लेट्स से चैट जीपीटी ओनली इन 200 वर्ड्स। तो ये हमने इसको इसी के ऊपर एक ऐसे पूछ लिया है, तो देखते हैं कि अभी क्या जनरेट करता है। तो ये जनरेट करना शुरू कर दिया इसने, चैट जीपीटी के बारे में बताना शुरू कर दिया है। तो नीचे एक स्टॉप जनरेटिंग का वर्ड है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिमिट भी मेंशन कर दिया कि 200 वर्ड्स में मुझे चाहिए। तो ये कोशिश करता है कि उससे स्टिक ही रहे। अभी जैसे ये टाइप कर रहा है आप देख रहे हो कि इससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, और जैसे ये टाइप करके ख़त्म करेगा हम यहाँ पे देखेंगे कि रीजनरेट का बटन आ जाएगा, कि अगर आपको लगता है कि इसका कुछ और वेरिएंट आना चाहिए या ये आपको नहीं पसंद आया तो आप इसको रीजनरेट करवा सकते हो, कि रीजनरेट करवा के आप बोल सकते हो कि एक कुछ और वर्जन इसका निकाला जाए।
और ये जो जो भी कोलैबोरेट करके हमें दे रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे रीजनरेट रिस्पॉन्स आ गया। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो दोबारा से जनरेट करना शुरू कर देगा, और ये वाला इससे बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। तो मतलब कि हम इसको काफ़ी वाइड रेंज ऑफ थिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी लेट्स से मैं इसको कुछ कोडिंग क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू iterate a database having parent child relationship। तो मैंने इसे पूछा कि अभी देखो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं, तो देखते हैं कि ये हमारी चीज़ को समझ पा रहा है कि नहीं। तो इसने स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर करके हमारी पूरी क्वेरी को समझ लिया है। तो ये यहाँ पे हमें एक कोड की एग्जांपल भी देगा। अगर आप देखो तो पहले तो हमें ये समझाएगा कि कैसे ये टेबल का इसने स्ट्रक्चर दे दिया है, पूरा हमें समझा रहा है कि क्या क्या चीज़ ये यूज़ कर रहा है, क्या क्या होगी चीज़। ये देखिए यहाँ पे क्वेरी भी आ गई है। तो ये क्वेरी मैंने पर्सनली चला के देखी है, ये क्वेरी वर्क्स फाइन, ये सब सही चल रहा है ये क्वेरी का। कोडिंग के क्वेश्चन हो गए, अभी ऐसे भी लिखवा के देख लिया। तो अभी जैसे मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो हम इससे एक टाइटल पूछ सकते हैं या उसकी डिस्क्रिप्शन भी पूछ सकते हैं कि इसका टाइटल बना के दिखाए या डिस्क्रिप्शन बना के दिखाए। हम वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं इसे पूछता हूँ राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर यूट्यूब वीडियो अबाउट चैट जीपीटी। तो अभी अगर आप कुछ यूट्यूबर हो या कुछ आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप इसे कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं। अभी आपने देखिए टाइटल का मुझे बना के दे रहा है ये, डिस्क्रिप्शन भी। टाइटल तो मैंने पूछा नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन पूछी है, उसने टाइटल भी बता दिया और डिस्क्रिप्शन भी लिख रहा है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग लग रही हैं या आपको लग रहा है कुछ और करना है, तो आप फिर से इसको रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रीजनरेट भी की ऑप्शन भी है यहाँ पे। मतलब इट हैज़ एंड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें कि आप क्या करवाना चाहते हो, क्या क्या ये कर सकता है। अभी इसमें मैं अगर रीजनरेट करूँगा तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट आंसर देगा मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइटल फिर से चेंज हो गया, डिस्क्रिप्शन फिर से चेंज हो गया, और यहाँ पे आप अगर आप देखोगे यहाँ 2x2 है, मतलब आप पहला वाला आंसर भी देख सकते हो और दूसरा वाला आंसर भी देख सकते हो। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर है जो मुझे बहुत पसंद आया है। तो हम अभी इसे हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं। क्या तुम हिंदी में बात कर सकते हो? तो अभी मैंने इसको हिंदी में एक क्वेश्चन पूछा है, तो देखते हैं इसका क्या जवाब देता है ये। तो अभी ये प्रोसेस कर रहा है इसको। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे चैट जीपीटी के सर्वर्स हैं वो अभी बहुत बिजी हैं, बहुत सारा यूज़र ट्रैफिक है वहाँ पे। अभी ये टाइप कर रहा है, हाँ मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये हिंदी में भी ट्रेंड है, हम इससे हिंदी में भी बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक नया चैट शुरू किया था, तो आप देख सकते हो पुराना चैट भी यहाँ पे है, अगर नया चैट भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक डार्क मोड का ऑप्शन है, लाइट मोड का ऑप्शन है। अभी यहाँ पे हमारे पास डार्क मोड में स्विच हो गया और ये लाइट मोड है। तो ये था काफ़ी कुछ चैट जीपीटी के बारे में। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन लगते हैं, कुछ आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू।